Dear students, as we have discussed the meaning and format of cash flow from financing activities in the previous video. In this video, we will solve a practical question on cash flow from financing activities. This is the question on your screen. In this question, with the help of the information given, we have to find out net cash flows from financing activities. आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके आधार पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट को बना लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है आपके स्क्रीन पे। तो इसमें जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड वैसा सभी ट्रांजैक्शन जिससे कि कैश का इनफ्लो हो उसको हम लोग ऐड करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड वैसा सभी ट्रांजैक्शन जिससे कि कैश का आउटफ्लो हो उसको हम लोग लेस करेंगे। तो जो रिजल्टिंग फिगर या तो आएगा पॉजिटिव में या तो आएगा निगेटिव में। तो रिजल्टिंग फिगर अगर आएगा पॉजिटिव में तो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और रिजल्टिंग फिगर अगर आएगा निगेटिव में तो होगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का 2 साल का फिगर दिया हुआ है, 2012 का और 13 का। 2012 में है 2 लाख और 2013 में है 3 लाख। तो 1 लाख रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ होगा 1 लाख रुपए से। तो जब शेयर कैपिटल इशू होता है तो कैश आता है, मतलब कैश का इनफ्लो होता है, और कैश के इनफ्लो को हम लोग ऐड करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹1 लाख ऐड। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका 2 साल का फिगर दिया हुआ है, साल 2012 और 13। 2012 में 80,000 और 2013 में 50,000 50,000 रुपये। तो हम लोग देख रहे हैं कि 30,000 रुपये से डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया गया है 30,000 रुपये से। तो जब रिडीम किया जाता है तो कैश का आउटफ्लो होता है, और कैश के आउटफ्लो को हम लोग लेस करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ₹30,000 लेस। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स। इसका भी 2 साल का फिगर दिया हुआ है, 2012 में 1 लाख और 2013 में 60,000। तो हम लोग देख रहे हैं कि 40,000 रुपये से डिक्रीज़ किया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डिबेंचर है तो 40,000 रुपये का डिबेंचर को रिडीम किया गया है। तो जब रिडीम किया जाता है डिबेंचर को तो कैश का आउटफ्लो होता है, और कैश के आउटफ्लो को हम लोग लेस करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया, रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स ₹40,000 लेस। अगला एंट्री है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 साल का फिगर दिया हुआ है, 2012 में 20 और 2013 में 25,000 रुपये। तो 5,000 रुपये से इंक्रीज़ किया है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये होगा कैश का इनफ्लो। तो कैश के इनफ्लो को हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने इसका एंट्री किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ₹5,000 ऐड। अगला इन्फॉर्मेशन जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया गया है, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स ₹60,000।
इक्विटी शेयर पे डिविडेंड को पे किया गया 16,000 रुपये का। तो डिविडेंड यहाँ रिसीव नहीं हुआ है, डिविडेंड को पेड किया गया है, मतलब कि कैश कंपनी से गया है तो कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश के आउटफ्लो को हम लोग लेस करते हैं। इसका एंट्री हम लोगों ने किया, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स ₹16,000 लेस। अगला इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ₹10,000। डिवेंचर पे इंटरेस्ट यहाँ हम लोगों ने पेड किया है, ठीक, इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट हम लोगों ने किया है पेड, तो ये कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश के आउटफ्लो को हम लोग लेस करते हैं। एंट्री हम लोगों ने किया इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ₹10,000 लेस। अब इस क्वेश्चन में दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट में। अब हम लोग तो सारा एंट्री हम लोगों ने किया। अब हम लोग जो अमाउंट का एंट्री हम लोगों ने किया है उसका टोटलिंग हम लोग करेंगे। तो टोटलिंग हम लोगों ने किया तो फिगर आया ₹9,000। तो 9,000 ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस के फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो हुआ 9,000 रुपये का। इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।